आज कोर्ट ने उसको जो है 1 लाख रुपए की 140 के बेस पर जो है कोर्ट ने उसकी बेल एक्सेप्ट कर ली है और समय आने पर उनका बेल बॉन्ड फर्निश करने देंगे। गौरक्षक मोनू मानेसर को सोमवार को नूह कोर्ट से राहत मिल गई। दरअसल नूह हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट को लेकर कल मोनू मानेसर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ये सुनवाई जेएमआईसी अमित वर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की जमकर बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और दोपहर बाद तकरीबन 4 बजे जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो नूह हिंसा मामले में मोनू मानेसर को जमानत मिल गई। मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है कि मोनू मानेसर की जमानत पर सुनवाई हुई। धारा 295 और अवैध हथियार की धाराओं के मामले में बहस की गई। कोर्ट ने ये माना कि फेसबुक पर जो शब्द लिखे थे उससे किसी की भावना आहत नहीं हुई थी और जो हथियार पुलिस ने बरामद किया था वो लाइसेंसी था, जिसके चलते कोर्ट ने मोनू मानेसर को 1 लाख के निजी मुचलके के साथ जमानत दे दी। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आज इसकी बेल में आर्गुमेंट थी, बीच में इसकी बेल लगाई थी। आज नोटिस होने के बाद पुलिस डिमांड इस पे कोर्ट में पेश किया और उसके बाद उस पर डिटेल आर्गुमेंट हुई। तो मुकदमा नंबर 37 है और उस पर जो है 295 और आर्म्स एक्ट, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट लाइन चीज़ थी। और 295 के ऊपर उन्होंने आर्गुमेंट करी कि जो शब्द इन्होंने लिखे थे फेसबुक पर, उन शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा है और इसकी वजह से जो है कोर्ट ने भी पुलिस से पूछा कि 295 कैसे मेड आउट होती है, तो उनके सरकारी वकील ने मना कर दिया। मेरे सीनियर काउंसिल एलन पाराशर और कुलभूषण भारद्वाज जी ने जमकर के इस पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट करी और 295 का जो है कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि वो नहीं बनता है। और आर्म्स एक्ट का सवाल जो आता है, आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार नहीं है। वो जो आर्म्स एक्ट पुलिस ने अवैध हथियार रिकवरी करे हैं वो ऑलरेडी उसके जो लाइसेंस है उस लाइसेंस पर उसका मार्का लिखा हुआ है, तो अवैध हथियार नहीं है। जो बंदूक थी जो रिकवरी हुई है वो लाइसेंसी बंदूक है और इसी ग्राउंड्स को मानते हुए कोर्ट ने जो है उनकी बेल मंजूर कर ली है और 1 लाख रुपए के 140 के बेस पर जो है मुचलका पेश कर लिया हमें कोर्ट। मोनू मानेसर की तरफ से कम 8-10 वकील जो हमारे सीनियर काउंसिल थे, 2 आए थे बाहर से, एलन पाराशर कुलभूषण भारद्वाज, साथ में मैं भी था उनके साथ। और जो है डिटेल आर्गुमेंट लगभग 15 से 20 मिनट कंटिन्यू आर्गुमेंट चली थी। नहीं, अभी उसके ऊपर 2 मुकदमे और, एक पटौदी का है, एक राजस्थान का है। राजस्थान के केस में हम कल से तैयारी पकड़ रहे हैं जो जयपुर हाई कोर्ट के लिए, और वहाँ पे बिल फाइल करेंगे उसकी। पटौदी वाले केस में अभी उसको जो है भौंडसी जेल के लिए भेजा हुआ है और उनकी भी पहले जयपुर से बेल कराने के बाद फिर उसमें बेल लगाएंगे, तो अब धीरे धीरे उन सब केसों में बेल मंजूर होनी चालू हो जाएगी। अब नूह में अब उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। आज कोर्ट ने उसको जो है 1 लाख रुपए की 140 के बेस पर जो है कोर्ट ने उसकी बेल एक्सेप्ट कर ली है और समय आने पर उनका बेल बॉन्ड फर्निश करने देंगे। जयपुर हाई कोर्ट से जब बेल हो जाएगी उसके बाद बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे। बता दें, जमानत मिलने के बाद भी मोनू मानेसर अभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा, यानी अभी मोनू मानेसर को जेल में ही रातें गुजारनी होगी, क्योंकि अभी 2 और ऐसे मामले हैं जिसमें मोनू को जमानत नहीं मिली है। एक तो भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड, जिसमें मोनू आरोपी है और हाल ही में गिरफ्तारी के बाद इसी केस के सिलसिले में राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर ले गई थी। और दूसरी पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले हैं, जिस मामले में गुरुग्राम पुलिस मोनू मानेसर को गुरुग्राम लेकर आई है और इसी मामले में मोनू पिछले कुछ दिनों से भौंडसी जेल में अपनी रातें गुजार रहा है। नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।